स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इज वेल अनाया में। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक 6। ठीक है, 6 टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और एक एक हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं ताकि बीच में से कुछ भी आए तो आपको अटकना नहीं पड़े। डीपली अपन कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका है पोलियोमाइलाइटिस, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कारण है पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3, लेकिन पैरालिटिक पोलियो के अधिकांश खोज के लिए पोलियो वायरस टाइप 1 जिम्मेदार होता है। अब इसमें है कि इसका वायरस कौन है, तो ये है पोलियो वायरस टाइप 1 ही इसका है वायरस, है ना। इसका नाम पूछ लेते हैं इसका। फिर इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो इसका पीरियड है 7 से 14 दिन में इसका पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है फैलने का तरीका। इसका तरीका क्या है फैलने का, तो मुख्यतः ये फीको ओरल मार्ग द्वारा फैलता है ये। ठीक है, कुछ केस में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, यानी मुंह से जो इन्फेक्शन निकलता है, ड्रॉपलेट छींक हुआ, खांसी हुई, उसके द्वारा फैलता है। फिर इसके हैं लक्षण, तो इसके लक्षण क्या हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके लक्षण, है ना। तो इसके लक्षणों की बात करें तो पोलियो के लगभग 90 से 95 केस में कोई लक्षण नहीं पाए जाते। अब जिस व्यक्ति के पोलियो होने वाला होगा ना, उसको आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके क्या लक्षण है। इसके लक्षणों में शामिल है, जैसे पहचान कैसे करें, तो फिर इसके बुखार हो जाना, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कमजोरी, जकड़न, प्रभावित हिस्से में लकवा सा महसूस होने लग जाता है। कुछ पोलियो केस में लगभग 0.01 केस होता है। आपने देखा होगा ना, कभी पैरालाइसिस हो जाता है तो वो अचानक से होता है, किसी को पता ही नहीं चलता है। तो मतलब 90 से 95 केस में कुछ पता नहीं चलता। अब इसकी रोकथाम और नियंत्रण कैसे किया जाए, तो इसका है ओरल पोलियो वैक्सीन। अब है जो इसको कम से कम इसकी रोकथाम के लिए शुरू में ही इसका इलाज कर दिया जाता है, बच्चे के टाइम में। तो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है। ये एक लाइव वायरल वैक्सीन है जो कि 5 साल तक के बच्चों को दी जाती है। इसकी 2 बूंद होती है। इसकी खोज 1957 में साबिर ने की थी। ऐसे आ जाए कब हुई इसकी खोज, तो 1957 में हुई थी, साबिर ने की थी। बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद जन्म के समय 6 सप्ताह है। अब आपको कई बार पूछ लेते हैं ना क्वेश्चन कि भाई इसकी है जो कब कब पिलाई जाती है इसकी डोज, तो इसमें 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की उम्र में इसकी डोज दी जाती है। फिर अब बूस्टर डोज होती है इसकी 16 से 24 महीने की उम्र पर दी जाती है बूस्टर डोज। ऐसे भी आ जाए कि भाई पोलियो की बूस्टर डोज कब पिलाई जाती है, 16 से 24 महीने की उम्र में पिलाई जाती है। अब अपन देखें तो इसका प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण 1995 में आया तथा 20 जनवरी 1996 को इस कार्यक्रम के दौरान पूरे एक साथ एक ही दिन पिलाया जाता है 0 से 5 वर्ष तक की उम्र में। यानी इसका दूसरा चरण आया था 1996 में। उस प्रोग्राम में 0 से 5 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको पिलाया जाता है ये वैक्सीन, है ना। अब नेक्स्ट अपना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टॉपिक 7, हेपेटाइटिस ए। आगे पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए से पूर्व में संक्रमित टाइप हेपेटाइटिस या एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। यानी किसी के जो ऐसे कहते हैं उसके जॉन्डिस हो गया, तो एपिडेमिक जॉन्डिस के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर इसके कारण क्या हैं, क्या कारण है, हेपेटाइटिस ए वायरस ही इसका कारण है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस है वो ही इसका कारण है। अब नेक्स्ट है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका पीरियड होता है 2 से 4 सप्ताह है। इसके फैलने का तरीका क्या है, इसके फैलने का ये मुख्यतः फीको ओरल रूट के द्वारा फैलता है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे होते हो तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप अटकोगे नहीं। इसलिए मैं ये जो भी गंभीर बीमारी है इनमें से क्वेश्चन तो ज़रूरी आएगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डीपली पढ़ाया जाए। क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ा रहा है। फिर इसके लक्षण, सबसे ज़्यादा ये एएनएम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एएनएम को ये टीकाकरण वगैरह भी करना होता है।
तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर है इसके लक्षण। इसके लक्षण है प्रोड्रोमल पेजेज। क्या है? पहला है कि दौरान मध्यम बुखार आएगा, भूख कम हो जाना, अपर एब्डोमेन में दर्द होना, जी मिचलाना और कमजोरी, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके दूसरे लक्षण है गहरे रंग का मूत्र आ जाना, फिर ज़्यादा अगर हो जाए तो ग्रे रंग का मल, ये मूल नहीं है, ये मल है ना, मल हो जाना, लीवर का आकार बढ़ जाना और पीलिया हो जाना आदि इसके ये लक्षण हैं। अब इसके रोकथाम एवं नियंत्रण कैसे किया जाता है? तो इसका रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए मरीज को आइसोलेट करते हैं, यानी मरीज को अकेले ही उसको आइसोलेट करते हैं, उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। मरीज द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आर्टिकल्स को संक्रमित करना, आर्टिकल्स को विसंक्रमित करना है, ये संक्रमित नहीं है, मतलब इनको हटा देना वहाँ से, ये सब है ना। फिर अब पर्यावरण स्वच्छता का ध्यान रखना। हेपेटाइटिस बी ए का पढ़ रहे हैं अपन, इसमें है हाँ मरीज के द्वारा जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको संक्रमित नहीं, मतलब उनको स्वच्छता रखना, उनका ध्यान रखना, उनको एक है जो विसंक्रमित करना है, ये संक्रमित नहीं है, यहाँ पे विसंक्रमित है, विसंक्रमित, ठीक है, विसंक्रमित करना। फिर है पर्यावरण स्वच्छता का ध्यान रखना। फिर हेपेटाइटिस ए तथा हेपेटाइटिस बी की कंबाइंड वैक्सीन सेफ वाटर सप्लाई, मानव के उत्सर्जन पदार्थों का उचित डिस्पोजल करना, यानी उनको नष्ट कर देना या कुछ भी करना, लेकिन वो इधर उधर न फैल के रहे, उसको नष्ट कर देना, ये सब है। अब है टॉपिक 8 है हेपेटाइटिस बी, इसे सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। अब देखिए ऐसे आ जाए, हेपेटाइटिस बी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सीरम हेपेटाइटिस बी के नाम से भी जाते हैं। इसके कारण क्या है? तो इसके कारण भी बी वायरस, उसका ए वायरस, इसका बी हेपेटाइटिस बी ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है वो जान लेते हैं। इसका 45 से 180 दिनों का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत डीपली है ये, है ना। 45 से 80 दिन बहुत होते हैं एक बीमारी के लिए। फैलने का तरीका क्या है? इसके फैलने का तरीका है प्रेनेटल रूट है ना, रूट है ये, रूट नहीं है, रूट है, रूट, ठीक है। तो संक्रमित माता से उसके भ्रूण में फैलता है और सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा, ये इसके 2 कारण हैं फैलने के, ठीक है। और अब इसके लक्षण जान लेते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं। इसके लक्षण भी अन्य वायरस हेपेटाइटिस की तरह होते हैं। मुझे लगता है ये जो डीपली अपन पढ़ रहे हैं, ये जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि वो तो अभी जस्ट पढ़ के ही आए हैं, लेकिन जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन उनको ही पढ़ना शायद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लक्षण भी अन्य वायरस हेपेटाइटिस की तरह होते हैं, लेकिन लीवर डिजीज होने की वजह से यह ज़्यादा क्रोनिक खतरनाक होता है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा खतरनाक होता है। क्रोनिक लीवर डिजीज है ये, यहाँ पे आता है ये वाला ऑप्शन, क्रोनिक लीवर डिजीज होता है ये, ठीक है, क्रोनिक लीवर डिजीज होता है, लीवर डिजीज होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है ये, क्योंकि ये क्रोनिक लीवर डिजीज है, इसलिए ये ज़्यादा। रोकथाम और नियंत्रण। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इसकी डोज दी जाती है पहली तथा दूसरी डोज के मध्य 1 महीने तथा दूसरी, देख लीजिए यहाँ पे 1 महीने, दूसरी एवं तीसरी डोज के महीने 5 महीने का अंतराल होना जरूरी है। वैक्सीन की डोज 10 साल से छोटे बच्चों में 0.5 ml, 0.5 ml, यहाँ पे याद रखें आप, 0.5 ml 10 साल से छोटे बच्चों में, 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं 0.5 ml, अडल्ट में 1 ml, और वैक्सीन 3 से 5 साल तक सुरक्षा प्रदान करती है, यानी अडल्ट में 1 ml। पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, और इसका रूट होता है IM रूट द्वारा दी जाती है, IM रूट होता है इसका। फिर है इसका नियंत्रण।
अस्पताल में स्ट्रीट सेप्टिक टेक्निकल का प्रयोग करना, संक्रमित रुधिर को ट्रांसफ्यूजन करना, मतलब जो संक्रमित रुधिर है वो इधर उधर न फैल के रहे। तो ये था अपना टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज का। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलें। ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वाचिंग वीडियो। और आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक लाने वाले हैं, डीपली पढ़ने वाले हैं ताकि कहीं से कुछ भी आ जाए। धन्यवाद।